बना लिया है। जो हमने आज सबमिशन की बात की थी, आप लोग ने बना लिया है ना? फुटिंग के लिए हो गया है। आप लोग ये कॉलम के लिए बना लेंगे। एंड बीम के लिए रेइंफोर्समेंट आप लोग करेंगे, प्रोसीजर सेम है। आप लोगों को वैसा ही एक सेक्शन कट करना है और उसमें आपको रेइंफोर्समेंट करना है। तो इफ़ देयर इज़ एनी अदर प्रॉब्लम कि हम मैम हमारा नहीं हो रहा है बीम का रेइंफोर्समेंट, तो फिर मुझसे बात करना कल, क्योंकि आज आई एम ट्राइंग टू गिव यू कि आप कुछ फ्रेम स्ट्रक्चर बनाएं कॉलम लेआउट के साथ में। अच्छा, एंड व्हाट इज फ्रेम स्ट्रक्चर? फ्रेम स्ट्रक्चर क्या होता है? एक लोड बेयरिंग स्ट्रक्चर होता है, एक फ्रेम स्ट्रक्चर होता है ना? क्या होता है फ्रेम स्ट्रक्चर? मैम जो हाँ, तो अभी मैं ये चीज़ चाह रही हूँ आपसे कि आप एक फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी करें, क्योंकि कॉलम रेडी है, बीम रेडी है, ब्रिक का जो हमारा कास्टिंग है, ब्रिक का जो हमारी वॉल खड़ी करनी है, वो हम बाद में करेंगे। तो व्हाट आई वांट फ्रॉम यू गाइस इज कि आप सारा रेनफोर्समेंट करें फुटिंग में और कॉलम में एंड बीम में। ठीक है? तो ये इन 3 चीज़ों का आप लोग काम करेंगे। एंड जिसको प्रॉब्लम है कि भाई हम कॉलम लेआउट कैसे करें या कैसे करते हैं, अगर जिसको बेसिक ऑटोकैड भी यूज़ करते आता है, तो अभी जो मैं टेक्निक बता रही हूँ आप लोगों को, उससे आप लोग कॉलम लेआउट कर पाएंगे, है ना? अब हम जो हमारा फाइल है ऑटोकैड का, जिसमें कॉलम ऑलरेडी है या फिर हम इंसर्ट करना चाहते हैं या फिर हम उसमें डालना चाहते हैं कॉलम, तो उसको हम रेविट में लाएंगे। कैसे कर सकते हैं? इंसर्ट में जाएंगे, इंपोर्ट, बहुत सारे वर्जन्स में अलग अलग चीज़ें रहती है। तो इसमें पोजीशनिंग आप लोग देख लेना, पोजीशनिंग सेंटर टू सेंटर या ओरिजिन, जैसे भी आप लोग को सूटेबल हो आप लोग ट्राई कर लेना। मैंने मैनुअल सेंटर किया है। कई बार आप लोग सेंटर टू सेंटर करते हैं तो सेंटर में नहीं आता है, बहुत सी बार दूसरे वर्जन्स में ऑफ सेंटर चला जाता है। तो ये वाले जो तरीके हैं, आप ये तीनों ट्राई कर लेना। अगर ये तीनों में हम फेल रहते हैं तो नो प्रॉब्लम, मैनुअल सेंटर मतलब हम खुद ही हमारे हाथ से इसको सेंटर में प्लेस कर देंगे। तो मेरा जो प्लान है जिसमें मेरा कॉलम लेआउट आने वाला है, इसमें ग्राउंड फ्लोर कॉपी के नाम से मैंने किया एंड आई सेड ओपन। तो जैसे जैसे मेरा ये कर्सर मूव हो रहा है, वैसे वैसे मेरा ये प्लान भी मूव हो रहा है। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इसको अपने हिसाब से कहीं भी प्लेस कर सकती हूँ। आई कैन प्लेस इट अकॉर्डिंगली। अब ये तो 21 बाय 50 है। बहुत सारे लोगों को शायद स्केलिंग करने में भी प्रॉब्लम आया था मेरे हिसाब से। इसको हमने क्लिक किया और आप स्केलिंग पे क्लिक करेंगे। स्केलिंग का शॉर्टकट भूल गए, है ना? देखो, यहाँ तक हम जाते हैं, हमारे पास कितना लिखा रहा है? 767। तो अगर ये यूनिट आप लोग चेक कर लेना, आपकी ऑटोकैड की यूनिट और आपकी रेविट की यूनिट दोनों सेम होना चाहिए। तो 21 को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो कितना आना चाहिए? 21 डिवाइड बाय 3 कितना हुआ? जल्दी जल्दी, कितना हुआ? हाँ, तो यहाँ से आप देख रहे हो कि ये साइज छोटा होता जा रहा है। देख रहे हो? ये 12,000 पे आया, 9,000 पे आया, फिर ये 8 और ये 7। ठीक है? तो आप ऐसे स्केलिंग इसको कर सकते हो। इसको मैंने उठाया और मैंने इसको सेंटर में प्लेस कर दिया, या थोड़ा सा सेंटर में ले आया। ठीक है? नेक्स्ट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू गाइस इज कि कॉलम लेआउट कैसे करता है। ये एक बहुत बेसिक रेसिडेंस का प्लान है। मैं आप लोग को ये समझाना चाह रही हूँ कि कॉलम लेआउट में जिन जिन लोगों को प्रॉब्लम है, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, दे शुड लिसन केयरफुली। देखो यहाँ पर क्या होता है, ये एल जंक्शन देख रहे हो?
ये लाइन ऐसा चल रहा है, ये वॉल ऐसा चल रहा है और ये एल फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज बेसिकली नोन एज एल जंक्शन। तो एक कॉलम जो लगेगा हमारा वर्टिकल वाला वो एल जंक्शन पे लगेगा, और दिस इज अ टी जंक्शन, ये हमारा टी फॉर्म हो रहा है, दिस इज अ टी। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल कॉलम बनेगा वो टी जंक्शन पे आएगा। तो सिमिलरली ऐसे ही देखो आप लोग, यहाँ पर हमारा एल जंक्शन है, यहाँ पर भी हमारा एल जंक्शन है, सेम प्रोसेस। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही जैसे चल रही हैं यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि स्टेयरकेस की तरफ कॉलम नहीं लगाते हैं, स्टेयरकेस की तरफ ऐसा छोड़ देते हैं, खुला छोड़ देते हैं। तो अगर आप स्टेयरकेस की तरफ कॉलम नहीं लगाएंगे तो स्टेयरकेस टिक नहीं पाएगा प्रॉपरली। तो इसलिए मिनिमम 3 कॉलम का सपोर्ट आप स्टेयरकेस को दें ही हमेशा से। तो ये एक बेसिक फंडा है आपका कॉलम लेआउट का। बाकी जो स्पेसिंग रहता है वो सारी चीज़ें डिपेंड करता है साइज़ ऑफ कॉलम पे और रेनफोर्समेंट पे। तो अगर हम 8x12 या 8x16 का कॉलम ले रहे हैं तो मिनिमम डिस्टेंस शुड बी 10 फीट, अगर हम सिर्फ रेजिडेंशियल प्लान कर रहे हैं तो। और अगर हम कमर्शियल प्लान कर रहे हैं तो वो 12 से 15 फीट हो सकता है। बट इट अभी ये सिर्फ एक टेंटेटिव डिस्टेंस है, बट इट मेजर रोल जो प्ले करता है वो आपका रेनफोर्समेंट प्ले करता है। तो आपको पहले ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हम कौन सा सरिया डाल रहे हैं, हम 10 mm का डाल रहे हैं, 12 का डाल रहे हैं या 16 का डाल रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है, मेजर रोल जो प्ले करता है दैट प्लेज फॉर रेनफोर्समेंट। ठीक है, और वेरिएशन भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि पूरे घर में या फिर पूरे हमारे स्ट्रक्चर में एक ही साइज के कॉलम हो। साइज कैन बी वेरिएबल्स, है ना। इसलिए हम जब भी हम हमारा ड्राइंग बनाते हैं, जब भी हम हमारा कुछ लेआउट रेडी करते हैं, तब हम कॉलम का नेमिंग कर देते हैं या फिर हम कलरिंग अलग कर देते हैं। तो C1 C2 C3 ऐसा करके हम अलग अलग कर देते हैं, या फिर कलर्स अलग कर देते हैं या नेमिंग अलग कर देते हैं। अंडरस्टूड यहाँ तक? एक बहुत बेसिक नॉलेज दिया है मैंने कॉलम लेआउट का कि आप कॉलम कैसे बिठा सकते हो। जिसने मुझसे पूछा था उसे क्लियर है, या दूसरे लोगों को भी क्लियर है, क्योंकि मैं अभी बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप लोगों से। प्रिंस, कोई इसको डीएम करके पूछो कि इसको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, मूविंग अहेड। यहाँ पर आप लोग ने स्केल करना देख लिया। नाउ व्हाट आई वांट इज कि आपने ये स्ट्रक्चर तो रेडी कर ही लिया है हमारे पिछले असाइनमेंट में। नाउ व्हाट आई वांट इज कि यहाँ पर आप वॉल नहीं बनाए, मुझे सिर्फ फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिए विद प्रॉपर रेनफोर्समेंट एवरीवेयर। एवरीवेयर मतलब फुटिंग, कॉलम एंड बीम। तो ये जो हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है, हम इसमें ये चीज़ इंक्लूड करेंगे कि हम एक फ्रेम स्ट्रक्चर बनाए विद रेनफोर्समेंट। तो हम ये कर पाएंगे? यस और नो गाइस? चलो फाइन। अभी तक आप लोगों ने ये वाला असाइनमेंट जब किया है तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आया? मेरे पास कुछ मैसेज आए थे, आई थिंक मैं आज थोड़ा बिजी थी तो मैं रिप्लाई कर नहीं पाई हूँ। हम्म, और मैं भूल भी गई हूँ कि मेरे पास किसके मैसेज आए थे। मुझे बस ये याद है कि मैसेज आए थे। चलो एनीवेज, आई सी टू बेटा। ठीक है, आप लोग कर पाएंगे रेइंफोर्समेंट, रीबार्स वगैरह लगा पाएंगे इसमें, जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वो जो बेंट अप बार्स होते हैं, वो जो टर्न करता है बार, अगर वो नहीं लगता है आप लोगों से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट वांट कि स्टिरअप्स वगैरह आप लोग लगा पाएँ। कैसे लगा पाएंगे? सेम प्रोसीजर है हमारा, रीबार में जाना है और ये सारे ऑप्शंस अपने खुल जाएंगे, है ना। तो रीबारिंग में जब जाते हैं तब हमारे पास
आप जब लगाओगे तब बीम में ये वाला स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है, ये वाला बार लगने वाला है। तो कुछ नहीं तो मुझे सिर्फ ये वाला जो बार है आपका, बेंट अप बार्स अगर आप नहीं लगा पा रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आई जस्ट वांटेड कि ऐसा रिंग का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोग बना पाए। Procedure is same. You guys just have to cut the section and give name to particular section कि this is section number 3, section number 4, और उसमें ही हमें इसका reinforcement करना है। अगर आपने ये वाला क्लास ठीक से अटेंड किया है, थोड़ा सा आप अटेंटिव रहे हैं, तो फिर यू guys will be able to do it प्रॉपर कवर के साथ में। अच्छा, नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट वन मोर थिंग कि आप लोग चलो यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। चलो एनीवेज, ये चीज़ आप लोग कंप्लीट करिए G+1 स्ट्रक्चर के लिए। ये तो हमारा ग्राउंड फ्लोर की बात हो गई है। इसके ऊपर एक और मंजिल चढ़ेगी प्लस एक मम्टी लेवल आएगा। मम्टी लेवल तक ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर आप लोग रेडी कर लीजिए। आप लोग जो साइज लेके चले हैं, टेक साइज अकॉर्डिंग टू दैट, और या फिर नहीं तो नया बनाना चाहते हैं तो नया बना सकते हैं। प्रॉपर अगर जैसे मैंने अभी इंपोर्ट करना सिखाया है इसमें, वैसे प्रॉपर इंपोर्ट करके आप काम करना चाहते हैं तो आप वैसे भी कर सकते हैं नए सिरे से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट थोड़ा सा इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। एक फ्रेम स्ट्रक्चर रेडी करेंगे, उसके बाद में उसका एस्टिमेशन लगाएंगे, क्योंकि उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज़ होने वाला है। इसमें सरिया है तो एरिया ऑफ स्टील वगैरह लगा के कितना सरिया कैसा रहने वाला है, पेंट कितना लीटर यूज़ होने वाला है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। और कुछ लोगों का ना रेंडरिंग के लिए भी मेरे पास मैसेज आया था। आई जस्ट रिमेम्बर, मैं एक बात बहुत क्लियरली बता दूं कि रेविट से आप रेंडरिंग का उम्मीद ज़्यादा ना रखें। मतलब आउटपुट्स इतने अपीलिंग नहीं होते हैं, वो अभी भी लाइवली नहीं दिखेगा आपको, मतलब ऐसा रियलिस्टिक नहीं दिखेगा, वो थोड़ा सा ऐसा चाइल्डिश ही दिखने वाला है। तो ज़्यादा उम्मीदें आप लोग ना रखें, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, आप लोग इसमें मटेरियल वगैरह कुछ देना चाहते हो तो आर्किटेक्चर में जाके जैसा प्रोसीजर है हमारा मटेरियल प्लेस करने का, आप लोग वैसा कर सकते हैं, ठीक है। कर पाएंगे हम ये वाला जो असाइनमेंट है फ्रेम स्ट्रक्चर वाला?